बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल की एक नई वीडियो के साथ मेरे तमाम नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन इकराम, आज की वीडियो मेरी दास्तान ड्रामा सीरीज़ के बारे में है और ये महमद बोज़दैक की वो ड्रामा सीरीज़ है जो कि रिलीज़ होने से पहले ही दुनिया के 10 ममालिक में ख़रीदी जा चुकी थी और रिलीज़ होने के बाद इस ड्रामा सीरीज़ ने पहली किस्त के बाद ही वो रेटिंग हासिल कर ली जो ओयनिश बुयुक सल्जूकलो को एक पूरा सीज़न ख़त्म होकर दूसरा सीज़न शुरू होने के बाद भी ना मिल सकी। पहली वजह तो इसकी महमद बोज़दैक का नाम ही है, क्योंकि इनका नाम दिरलिश के बाद आज भी तुर्की में किसी भी ड्रामे की कामयाबी की ज़मानत है। और नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दास्तान ड्रामे में वो कौन कौन सी खूबियाँ हैं जिन्होंने बहुत कम वक्त में इस ड्रामे को तुर्की के दूसरे ड्रामों के साथ रेटिंग के दौड़ में टॉप 5 ड्रामों में शामिल कर दिया है। नाज़रीन इकराम, इस ड्रामे की मकबूलियत की पहली वजह है महमद बोज़दैक। महमद बोज़दैक की कड़ी मेहनत इस ड्रामे में भी नज़र आ रही है। हालांकि अपने पहले ट्रेलर में ये एक आम सी तारीखी ड्रामा सीरीज़ मालूम हुई थी, मगर ड्रामे के रिलीज़ होने के बाद इसमें और दूसरे ड्रामों में वाज़ेह फ़र्क महसूस हुआ। हालांकि दास्तान ड्रामे से पहले शायकीन महमद बोज़दैक से काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे थे कि वो नया ड्रामा बनाने के बजाय मेंदरमान जलालुद्दीन का दूसरा सीज़न बनाने की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि मेंदरमान जलालुद्दीन के शायकीन इस खबर को सुनकर बहुत अपसेट हैं कि ये प्रोजेक्ट अब ख़त्म कर दिया गया है जो कि उज़्बेकिस्तान के ताउन से पेश किया गया था। लेकिन नाज़रीन इकराम, दास्तान की पहली किस्त देखकर ही इनका वो गिला दूर हो गया। इस ड्रामे में काम करने के लिए यानी मरकज़ी किरदार अदा करने के लिए एब्रू शाहीन नामी टर्किश अदाकारा को कास्ट किया गया है, जो कि इस ड्रामे की कामयाबी की दूसरी बड़ी वजह है। क्योंकि नाज़रीन इकराम, एब्रू शाहीन नामी इस अदाकारा को तुर्की में वैसी ही अहमियत और मकबूलियत हासिल है जो कि मर्द अदाकारों में बुराक ओज़डवित को हासिल है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि बुराक ओज़डवित अपने गुड लुक्स की वजह से तुर्की में शोहरत रखते हैं, लेकिन एब्रू शाहीन बेहतरीन अदाकारी करने के मामले में एक मुमताज़ मकाम रखती हैं और तुर्की की ख़वातीन अदाकाराओं में ये टॉप पर हैं। और यही बात दास्तान ड्रामा सीरीज़ देखने वाले शायकीन भी कह रहे हैं कि इसमें हेरोइन की अदाकारी गज़ब की है। और चूँकि इस ड्रामा सीरीज़ में मरकज़ी किरदार भी एक लड़की का ही है, तो एब्रू शाहीन ने नाज़रीन का दिल अपनी एक्टिंग से जीत लिया है। आप में से जिन लोगों ने तुर्की की ड्रामा सीरीज़ हरजाई देख रखी है वो एब्रू शाहीन से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि हरजाई नामी इस तुर्क ड्रामा सीरीज़ में एब्रू शाहीन अपनी अदाकारी के झंडे गाड़ चुकी हैं। दास्तान ड्रामा सीरीज़ की मकबूलियत की तीसरी बड़ी वजह वही इस्लामिक एलिमेंट है जो कि महमद बोज़दैक के ड्रामों में बहुत अहमियत रखता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महमद बोज़दैक के तमाम ड्रामों में इस्लामी माहौल, इस्लामी अक़दार और इस्लामी नज़रियात को ख़ास तौर पर फोकस किया जाता है। लेकिन दास्तान ड्रामा सीरीज़ दिरलिश एर्तुगरुल और कुर्लुश उस्मान से इसलिए मुख्तलिफ है कि इस ड्रामे में तुर्कों को अभी उस दौर में दिखाया गया है जब उन्होंने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। और इस्लाम कबूल करने से पहले तुर्क कैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे, इनके कबायली रस्म व रवाज क्या थे और इनका मज़हब, तहजीब और जंगों के कानून वगैरह तब कैसे थे। ड्रामे में जो दौर दिखाया जा रहा है उसके मुताबिक अभी मंगोलों के हमले शुरू नहीं हुए थे, जबकि आलम इस्लाम में खिलाफत अब्बासिया का दौर है, जबकि सल्जूक भी अभी तक दुनिया के नक्शे पर नमूदार नहीं हुए। और तुर्क चीन और ईरान की सरहदों पर मंगोलों के साथ खाना बदोश कबाइल की सूरत में बिखरे पड़े हैं। तो ये कदीम तारीख़ी हक़ाइक़ भी शायकीन इस ड्रामा सीरीज़ में देख रहे हैं और इसी वजह से इन्हें यह ड्रामा काफ़ी दिलचस्प लग रहा है और एक ताज़गी और नएपन का एहसास हो रहा है। मसलन ये वो दौर है जब तुर्क एक आसमानी खुदा को ही मानते थे, मगर इसका नाम इनके यहाँ टेंगरी था। और ड्रामे में वह मोड़ आ चुका है जब ड्रामे के हेरोइन का आमना सामना एक मुसलमान लड़के से होता है जो कि एक नदी पर वज़ू कर रहा होता है। नाज़रीन इकराम, दास्तान ड्रामा सीरीज़ की तेज़ी से बढ़ती शोहरत की चौथी बड़ी वजह यह है कि ड्रामे में मरकज़ी किरदार एक लड़की का है। एक ऐसी लड़की जो जंगलों में भेड़ियों को बुलाने के लिए आवाज़ें निकालती है, मर्दाना वार लड़ती है, घुड़सवारी महारत से करती है। और इसके अलावा ड्रामे की कहानी भी बाकमाल है कि 8वीं सदी ईस्वी का वो दौर जब वस्ती एशिया की यह सरजमीन इस्लाम के नाम से भी नावाकिफ़ थी और तुर्क कबीले आपस में ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे और गोक सल्तनत और दाग कबीले के दरमियान शदीद दुश्मनी पैदा हो चुकी थी, हालांकि ये दोनों कबीले तुर्क ही थे। इस तमाम सूरत हाल में गोक सल्तनत का अजीम खान, जिसका नाम एल्पगो खान है,
یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اپنے بھائی بالا-میر یابگو کی بیٹی، جس پر اسے بغاوت کا شک ہے، اسے اپنے معذور بیٹے بدوگا کی دلہن بنا دے۔ وہ اپنے خاندان کو یکجا کرتا ہے اور مغربی گوک سلطنت کی طرف سفر کرتا ہے تاکہ اس لڑکی کا رشتہ مانگے، لیکن راستے میں ایک بہت بڑا خطرہ اس کا منتظر ہے، اور اس خطرے کا نام ہے ایکیز، جو کہ ایک پہاڑی لڑکی ہے اور بچپن ہی سے انتقام کی آگ میں جل رہی ہے۔ ڈرامے کی 5ویں خاص بات یہ ہے کہ ہر کردار جو ڈرامے میں شامل کیا گیا ہے، اس کا مختصر بیک گراؤنڈ بھی دکھایا گیا ہے۔ محمد بوزدیگ نے کوئی لمبا چوڑا کام یہ نہیں کیا کہ کرداروں کا تعارف کہانی میں آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ کروایا جائے، کیونکہ اس طرح کہانی بورنگ ہوتی ہے اور سین سمجھ نہیں آتے، اور ڈرامہ دیکھنے والا پیچھے رہ جاتا ہے جبکہ ڈرامے کی کہانی آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ڈرامے کا پریمیئر بھی دوسرے تمام تاریخی ڈراموں سے جو اس وقت ترکی میں چل رہے ہیں ان سے مختلف تھا۔ داستان ڈرامہ سیریز آپ لوگوں کو بالکل بھی اجنبی نہیں لگے گی، کیونکہ اس میں کئی ایسے اداکار ہیں جو ہم کرولوش عثمان میں دیکھ چکے ہیں۔ مثلاً اس میں آپ کو کرولوش عثمان سے کارا شامان تو گائے، عثمان بے کا بھائی ساوچی بے اور ملہن خاتون کے والد عمر بے کا کردار ادا کرنے والے اداکار اس ڈرامہ سیریز میں نظر آئیں گے۔ اب ناظرین اکرام، میں آپ لوگوں کو داستان ڈرامہ سیریز کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات دینا چاہوں گی۔ داستان ڈرامہ سیریز کی تیاری کا عمل 1 سال تک جاری رہا، اور 8ویں صدی عیسوی میں وسطی ایشیا میں ترکوں کی زندگی کس طرح کی تھی، اس کو ہمارے سامنے اسکرین پر لانے کے لیے بھرپور کام کیا گیا۔ داستان ڈرامہ سیریز کے سیٹس بنانے میں 6 مہینے لگے، اور اس دوران اداکاروں نے ایکشن، گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی کی تربیت ماہر ٹرینرز سے حاصل کی، جو کہ بوزدیگ پروڈکشن کمپنی کا حصہ ہیں، جبکہ گھڑ سواروں کی تربیت انہیں خصوصی طور پر تربیت یافتہ گھوڑوں کی مدد سے دی گئی۔ اس کے علاوہ ڈرامہ سیریز میں 5300 لوازمات، اشیاء، تلواریں، نیزے، ڈھال اور اس دور سے تعلق رکھنے والی اشیاء بوزدیگ فلم پلیٹیو پر واقع ورکشاپس میں تیار کی گئی، جو کہ سیریز کی شوٹنگ میں استعمال ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اداکاروں کے لیے 125 ملبوسات سلائے گئے، جبکہ ڈرامہ سیریز میں کام کرنے والے تمام اداکاروں کے لیے مجموعی طور پر 8115 ملبوسات تیار کیے گئے ہیں۔ داستان ڈرامہ سیریز کے بیک سٹیج پر جو ٹیم کام کر رہی ہے وہ 235 افراد پر مشتمل ہے، جبکہ اس سیریز کی پہلی قسط کی شوٹنگ میں 4500 معاون اداکاروں نے حصہ لیا۔ تو ناظرین اکرام، میرے خیال میں اس قدر تفصیلات کافی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ ڈرامہ سیریز داستان دیکھے بنا نہیں رہ سکیں گے، جس نے اس قدر کم وقت میں لوگوں کے دلوں میں اپنی بڑی جگہ بنا لی ہے۔ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور جو لوگ داستان ڈرامہ سیریز دیکھ چکے ہیں وہ میری اس ویڈیو میں بتائی گئی ان وجوہات سے کس حد تک متفق ہیں۔ میری ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ۔